एक दिन कुछ यूं ही उन्होंने सवाल किया था हमसे कि हम रहते कहाँ हैं। एक दिन कुछ यूं ही उन्होंने सवाल किया था हमसे कि हम रहते कहाँ हैं। हमने कहा आप सीने में रहते हो हमारे, बात इतनी सी है कि दिखा नहीं सकते और रहते हो ये छुपा भी नहीं सकते। नमस्ते, आदाब, मेरा नाम कुलदीपक है। किस्से सुनाता हूँ आपको, कहानियाँ सुनाता हूँ और उन कहानियों के ज़रिए हम पूछते हैं अपने आप से कुछ सवाल। ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ हर्ष और हर्षिता की, जिनकी मुलाकात कॉलेज की एक किताब के ज़रिए हुई थी। बाकी कहानी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। क्या होता है आगे कहानी में, आइए देखते हैं। इधर हर्षिता बहुत खुश थी। उसे कुछ दिनों में हर्ष से जो मिलना था वो खोई रहती अपने ही आप में। कभी गाने गुनगुनाती तो कभी कभी हर्ष के खत पढ़कर यूं ही मुस्कुरा देती। उसे समय का तक पता नहीं रहता था। कभी कभी खोई रहती तो माँ टोक देती या बाऊजी, तब उसको पता चलता कि अरे मैं तो वक्त तक भूल गई। आखिर वो दिन आ गया जब उसे हर्ष से मिलना था। वो अपने रूम में तैयारी हो रही थी तो उसको माँ ने आवाज लगाई। बोली, अरे ओ हर्षिता, जरा सुनो, किचन में सब्जी को छौंक लगा देना जरा। हर्षिता बोली, जी मम्मी, और किचन में चली गई। हर्षिता किचन में छौंक लगा ही रही थी। ना जाने कौन से ख्यालों में खोई हुई थी वो। छौंक लगाते हुए अचानक से कैसे उसके हाथ से पानी का लोटा छटक कर उबलती हुई तेल की कढ़ाई पर जा गिरा। उबलता हुआ तेल हर्षिता का चेहरा झुलसा गया। वो जोर से चिल्लाई और धन से जमीन पर गिर पड़ी। हर्षिता को जब होश आया तब वो अस्पताल में थी। माँ, बाऊजी सब बैठे हुए थे और हर्षिता को बहुत दर्द हो रहा था। जब बाऊजी ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि हर्षिता का चेहरा बुरी तरीके से जल गया है। कुछ दिनों तक उन्हें यूं ही रखना पड़ेगा और हो सकता है कुछ निशान हमेशा के लिए चेहरे पर रहे। डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों तक हर्षिता को आईना मत दिखाइएगा, हो सकता है उसे अपना चेहरा देखकर डर लगे। इतना डरावना चेहरा हो गया था हर्षिता का। लेकिन जैसे ही हर्षिता का डिस्चार्ज हुआ, फिर घर पर आते ही हर्षिता ने अपने आप को आईने में देख ही लिया था। वो अपने चेहरे को देखकर सबसे पहले थोड़ा घबरा गई, फिर रोने लगी बेतहाशा। उसे एक ही ख्याल सताया जा रहा था, क्या हर्ष मुझे ऐसे चेहरे के साथ पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। फिर उसने फैसला ले लिया कि अब वो हर्ष से कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। उसने और कुछ सोच लिया कि अब वो इस घर से ही बाहर नहीं निकलेगी, अपने आप को छुपा लेगी इस दुनिया से। फिर माँ बाऊजी ने उसे थोड़ा समझाया। माँ ने बताया, बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कुछ हादसे होते हैं ऐसे जो हमारी जिंदगी को रोक नहीं सकते। तुम्हें उन हादसों को भुलाकर जिंदगी में कुछ करना होगा। तुम्हारे सपनों को तुम्हें पूरा करना होगा। तुम्हें फिर से कॉलेज जाना होगा। हर्षिता ने सोचा, ठीक है, कुछ महीनों के बाद मैं कॉलेज चली जाऊंगी। वो जुलाई का महीना था। हर्षिता कॉलेज जरूर आ गई थी, लेकिन उसे किसी से मिलने का मन नहीं था। वो ना किसी के सवालों के जवाब देना चाहती थी। कॉलेज आते ही सबसे पहले हर्षिता लाइब्रेरी चली गई, उसी जगह जहां हर्ष उसके लिए खत लिखा करता था, और वही किताब उसने ले ली। किताब लेते ही उसे हर्ष का लिखा खत मिला। उसने पढ़ने की कोशिश की। खत पर लिखा पढ़ के हर्षिता फिर से रोने लगी बेतहाशा। फिर वो सोच रही थी कि
क्या उसने लिया हुआ फैसला गलत था? उसे शायद मिल लेना चाहिए था हर्ष से, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि नहीं, शायद हर्ष मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर क्या वो हर्ष का लिखा गाना झूठा था, तेरे मेरे सपने? शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आंसुओं से उस खत के अक्षर भिगो रही थी। फिर उस दिन हर्षिता घर चली आई थी बिना किसी से मिले। इधर हर्ष की पढ़ाई जारी थी। वो कभी कभी रात में जब एफएम सुनता तो हर्षिता को बहुत याद करता, वैसे तो हमेशा। फिर कभी कभी वो गाना गुनगुना देता, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करे, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, अब क्या करे। कभी कभी रो देता यूं ही। फिर हर्ष कभी कभी अपने बैग में से हर्षिता के खत निकाल कर पढ़ लेता। अच्छा लगता था उसे उन खतों को पढ़ना, उन खतों की महक, उसके साथ जुड़ी हुई यादें, हर्षिता का बचपना बहुत याद आता था उसे। या फिर उसका यूं कह देना, गाना सुनने के पैसे मिल जाए, बहुत याद आता था उसको। वो मिलना चाहता था जल्दी। फिर कभी कभी ईमेल पर अपने दोस्त ईशान से पूछ लेता हर्षिता के बारे में, क्या कुछ पता चला क्या? ईशान तो उससे कहता, ब्रो मैं आजकल बैंगलोर में हूँ, 2-3 दोस्तों से पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। हो सकता है मेरा ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए, फिर पक्का पता करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे करते करते 1.5 साल कब बीत गया पता नहीं चला। फिर ईशांत का ट्रांसफ़र हो चुका था पुणे। ईशांत सबसे पहले पुणे आते ही कॉलेज गया। कॉलेज पहुंचते ही वो इधर उधर देखने लगा। वो अपने कैंटीन के बाहर खड़ा ही था, तब कोई उसके सामने आया और उससे बोला, हे तुम्हारा नाम ईशांत है क्या? ईशांत बोला, जी हाँ, आप? वो बोली, मैं हर्षिता। वो बोला, तुम हर्षिता हो? तुम्हें पता है हर्ष तुम्हें बहुत याद करता है, हमेशा पूछता रहता है। वो बोली, क्या हर्ष मुझे याद करता है अभी भी? वो बोला, हाँ बहुत याद करता है, वो मिलना चाहता है तुमसे, और वो हो सकता है जल्दी इंडिया आए। हर्षिता बहुत खुश हुई थी उस दिन। वो तोड़ देना चाहती थी अपना वो फैसला हर्ष से फिर से कभी ना मिलने का, लेकिन वही ख्याल उसे सताया जा रहा था, क्या हर्ष उसे पसंद करेगा या नहीं, पता नहीं। फिर एक दिन ईशांत अपने ऑफिस में बिजी था, लेकिन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मेल आया। मेल हर्ष का था। उसमें लिखा था, हाय ब्रो, कैसे हो? मैं जल्दी इंडिया आ रहा हूँ, 1.5 महीने के बाद। तुम मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आओगे ना? ईशांत ने फटफट रिप्लाई किया, हाँ ब्रो, मैं पक्का आऊँगा। ईशांत बहुत खुश था। फिर उसने सबसे पहले ये खबर हर्षिता को कर दी। हर्षिता भी बेहद खुश थी। वो हर्ष से मिलना चाहती थी बहुत जल्द, और माफी मांगना चाहती थी उससे पहली बार मिलने ना आने के लिए। फिर उस दिन ईशांत और हर्षिता एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। हर्ष का इंतजार ही कर रहे थे। ईशांत ने हर्षिता से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं उसको लेकर आता हूँ, और फिर तुम दोनों चले जाना, मैं बाद में आऊँगा, मुझे कुछ काम है। अचानक से हर्ष वहाँ से बाहर आया और ईशांत उसको देखते ही बोला, हे व्हाट्सएप ब्रो, कैसे हो? हर्ष बोला, बढ़िया हो यार, तुम कैसे हो? ईशांत बोला, अरे मैं बहुत बढ़िया, वैसे चलो गाड़ी लेकर आया हूँ तुम्हें रिसीव करने। एक काम करना, तुम घर चले जाना, मुझे कुछ और काम है, मैं चला जाऊँगा, ठीक है? हर्ष बोला, चलेगा पक्का। फिर हर्ष ने जैसे ही डोर खोला और गाड़ी में बैठा,
उसने अपने पास किसी को देखा। चेहरे से दुपट्टा हटाते हुए हर्षिता बोली, हाय हर्ष, कैसे हो? हर्ष बोला, तुम हर्षिता हो ना? वो बोली, हाँ हर्ष। वो बोला, फिर उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हर्षिता ने उसको सारी कहानी सुनाई। हर्ष बोला, तुम पागल हो? तुम्हें पता है, मैंने प्यार तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे खतों से किया था, तुम्हारे शब्दों से किया था, तुम्हारे बचपने से किया था, और आज भी करता हूं। आई लव यू हर्षिता, आई लव यू सो मच। और फिर एफएम पर गाना बज रहा था, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। जी हाँ, तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? कितनी खूबसूरत बात कही ना हर्ष ने, कि मैंने प्यार तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे खतों से किया था। प्यार तो दिल से किया जाता है ना। ये छोटे मोटे आकर्षण हमें कब से लुभाने लगे। काश हम भी मन से प्यार करना सीख जाते। चलिए जाते जाते आपको इग्ने जी की कुछ पंक्तियां सुनाकर जाना चाहूंगा, कि वो शौक शौक नजर सावली सी एक लड़की जो रोज मेरे गली से होकर गुजरती है। सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बहार होकर तलाशे बहार करती है। ना कोई मेल है ना कोई लगाव है, लेकिन जिस वक्त भी वो आती है ना जाने क्यों कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे। एक अजनबी की मानो जरूरत सी हो गई है मुझे। मेरे बारांदे के आगे है फूस उसका छप्पर, गली के मोड़ पर खड़ा हुआ एक पत्थर, यूं बदलुमा सी नीम की झूलती हुई एक शाख, या उस पर लगा किसी जंगली कबूतर के घोंसले का एक निशान। ये सभी चीजें मानो मेरे दुखों में मेरी खुशियों में शामिल हो। मैं चाहता हूं कि वो लड़की रोज यूं ही गुजरती रहे, नाजो अदा से उस लड़के को प्यार करती रहे। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। आपका कोई भी किस्सा या चिट्ठी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक ऐसे ही किस्से के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।